अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी थी। श्री राम जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादिकों को स्नान कराया। फिर कृपा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। तदनंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लज्जा गए। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भांति भांति सजा दिए, पहना दिए। श्री राम के बाएं और रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी सुशोभित हो रही है। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिनका तेज सूर्य के समान था। उनका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता मुनि जय हो कि ऐसी पुकार करने लगे। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अपने अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचन बना दिया, मालामाल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं। अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि यहाँ परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव सहित आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित है। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेव की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को ही मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सज रहे हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो अनेक उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह मुख मुझसे कहने नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उनका वर्णन करते हैं और उनका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचानकर उनका बहुत ही आदर किया। उनका वे भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे, हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड बलवान और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे कृपालु, शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीताजी सहित श्री शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चराचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया वे मायाजनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली अपनी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी
कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं, परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहे हैं, वे केवल आपका ही नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित है, तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाले देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से पट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजन करते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिनका मूल प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिनके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल है, जिनमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगते हैं, जिन पर एक ही बैल है जो किसी के आश्रित रहती है, जो उसी के आश्रित रहती है, जिनमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष रूपी विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वित है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करे और जाना करे, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका गुण सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सगुणों की खान, हे देव, हम ये वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। वेदों ने सबके देखते ये श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। हे राम, हे रघु रमा रमन लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे ही यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महानों रोगों कष्ट को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे, वे सब आपके बाण रूपी भी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तर्कस धारण किए हुए हैं। महान मद और मोह ममता रूपी रात्रि के अंधकार भवन के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमयी किरण रो समूह है। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले, अरे उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल है। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अनाथ भवसागर में पड़े रहते हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद। उनको संपत्ति मतलब सुख और विपत्ति मतलब दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग मतलब साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु है। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान है। आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन,
अब जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। हे क्रूर पृथ्वी की पालन करने वाले राजन, इस दिन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अविचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। श्री राम जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। हे गरुड़ जी, सुनिए ये कथा। सबको पवित्र करने वाली देविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहचान के अनुसार रामकथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। ये वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं श्री राम जी के चरण कमलों में, जिन्हें शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण नए और पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नया प्रकार के दान पाए। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाते ही नहीं और बात में 6 महीने बीत गए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सब ने आकर आदर सहित सिर नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है। मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बढ़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार से सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति जानकी अपना शरीर घर कुटुंबी और मित्र ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, ये नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, जहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन है और कहाँ है, ये देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्होंने अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेकों रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथों से संवार कर सुग्री को वस्त्राभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री राम जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले।
हे सर्वज्ञ, हे कृपालु और समुद्र के सुख के समुद्र, हे दिनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। अतः हे प्रभु के हितकारी, आप अपना असरण शरण विरद मतलब बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए प्रभु, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, ये इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवकों को शरण में रखिए। मैं घर की सब नीचे से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब ये न कहिए कि तू घर जा। अंगद के विनम्र वचन सुनकर प्रभु की सीमा प्रभु श्री राम जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रु का जल भराया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्नों के आभूषण बालीपुत्र अंगद को पहनाया और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदा की। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहचान के चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत ही अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दे। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोते हैं, दुखी होते हैं। किंतु प्रभु का रूप देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरण में दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हनुमान जी सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु ने मेरी दंडवत करना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मुझे याद कराते रहना। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उसका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कागभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। फिर कृपालु श्री राम जी ने भी निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, जहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन, वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। ये वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उनके प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरी वासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आत्यंतिक भेदभाव मिट गई। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग भी सताता है। राम राज्य में दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान ये जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है।
पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण है और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटे अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है, सभी के सुखी, सभी के शरीर सुंदर और निरोगी है, न कोई दरिद्र है, न सुखी, न दुखी है और न दीनही है, न कोई मूर्ख है, न शुभ लक्षणों से हीन ही है, सभी दंभ रहित है, धर्म परायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान है, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित है तथा सभी ज्ञानी है, सभी कृतज्ञ मतलब दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। काकभूषण जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, यथार्थ इसके बंधन में कोई नहीं रहे। अयोध्या में श्री राम जी 7 समुद्रों की मेखला मतलब करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा है, जिसके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है। उनके लिए 7 द्वीपों की ये प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो ये कहने में कि 7 समुद्रों से घेरी हुई सप्तमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है। उनकी बड़ी हीनता होती है, परंतु है गरुड़ जी, जिन्होंने ये महिमा जान भी है, वे ही फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाला श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार है, सभी परोपकारी है और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक है। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रत है, इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वाले के नृत्य समाज में है, और जो जीतो शब्द केवल मर के मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। यथार्थ राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकू आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु नहीं है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रखने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सूर ताल के भेद के लिए ही कानों में आता है। वनों में वृक्ष सदा फलते रहे और फूलते हैं, हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं, पशु पक्षी सभी ने स्वाभाविक वैर भूलकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पक्षी फूलते मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं, आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंध पवन चलता रहता है। भंवरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करने जाते हैं। बेले और वृक्ष मांगने से भी मधुर मकरंद टपका देते हैं और गौएं मन चाहे दूध देती है। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब किरणों कमलों से परिपूर्ण है। 10 दिशाओं के विभाग सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितनी की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहते हैं उतना ही जल देते हैं। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्गों के पालने वाले, धर्म की दूरी की धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। शोभा की खान सुशील और विनयी पिताजी सदा पति के अनुकूल रहती है। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी की प्रभुता मतलब महिमा को जानती है और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है।
यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीताजी घर की सब सेवा कर अपने ही हाथों से करती है और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती है। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीताजी सेवा करती है, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। शिव जी कहते हैं, हे उमा जगत जननी रमा, सीताजी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं। वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों बिंद में प्रीति करती है। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहे। श्री राम जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित हैं और सब प्रकार के दुर्लभ देवताओं को भी कठिन से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। वे दिन रात ब्राह्मणों को मानते रहते हैं और वो दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनके श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीताजी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों में वर्णन किया है। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के दाम है और अत्यंत सुंदर है, मानो श्रीहरि के प्रतिबिंबी हो। दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे, जो बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों के परे है। वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातःकाल सरयू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं और ब्रह्मा जी वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथा वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं, वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती है। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथा पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री राम जी के निर्मल गुणों को सुनकर लोग दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री राम जी का चंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उन अवधपुरी में निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों से जी भी नहीं कर सकते। नारद आदि सब सनकादि आदि मुनि श्रेष्ठ सब कौशला राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उन दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। दिव्य व स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अट्टारियां है, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बनाया है, जिस पर सुंदर रंग बेरंगी कंगूरे बने हैं, मानो नवग्रहों की बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर वे घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई ढाली गई है, जैसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित है और घर घर में मणियों से के दीपक शोभा पा रहे हैं। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई दहलिया चमक रही है। मणियों रत्नों के खंभे हैं। मरकत मणियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। सुंदर महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरो से जड़े हुए सोने के किवाड़ है। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता से के साथ
संवार कर अंकित किए हुए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी है, जिनमें बहुत जातिया की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती है। भंवरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छते में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है। गलियां, चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज मतलब कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ मतलब रुपये पैसा का लेने देने वाले व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर है। नगर के उत्तर दिशा में सरयूजी बह रही है जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं। किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट है जो बड़े मनोहर है। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट पर सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयूजी के किनारे किनारे देवताओं के सुंदर मंदिर है जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं की विरक्त और ज्ञान पुरायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयूजी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कहीं नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन, उपवन, बावलिया और तालाब सुशोभित है। अनुपम बावलिया तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं। अनेकों पक्षी कुंज रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे और कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वाले को बुला रहे हो। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही है। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभा, शील, रूप और गुणों के दाम श्री रघुनाथ जी को भजो। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करके बालों को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलने के लिए सूर्य रूप रघुवीर राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम जी गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश करने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम जी का रूप श्री राम रूप की रात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम को भजो। संयम और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम का अग्नि को भजो। श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी समीप श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाली श्री राम हिम राशि मतलब बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस, अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो।
मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले तुलसीदास जी के उदाहरण दयालु स्वामी श्री राम को भजो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निदान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। काक भूषण जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ सबसे जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। स्वतंत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। भांति भांति के बंधन कारक कर्म, गुण, काल और स्वभाव ये चकोर है, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर मतलब डाह, मान, मोह और मद रूपी जो चोर है, उनका कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये दोनों अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक ये अनेकों वो चकवे शोक रहित हो गए। ये श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि नाश को प्राप्त हो नष्ट हो जाते हैं। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील के युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो ये बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के, मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण कर किए हो। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित है। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। शिव जी कहते हैं, भवानी सनकादि मुनि वहां गए थे, वहां से चले जा रहे थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाते देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रह गए। उनकी प्रेम विहल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेमाश्रु का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदनंतर प्रभु ने हाथ जोड़कर श्रेष्ठ मुनि को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे, हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत का संग मोक्ष मतलब भवबंधन से छूटने का, और कामी का संग जन्म मरण के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत, कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामयी है। हे निर्गुण, आपकी जय हो। एक गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर है। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित अजन्मा, अनादि और शोभा की खान है। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप
तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम है और कोई नाम नहीं है, यथार्थ आप सब नामों के परे हैं। आप सर्व रूप हैं, सर्व में व्याप्त हैं, सबके रूप और सबके रूप हृदय रूपी घर में विराज सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामना को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको आप अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। हे श्री रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों को नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष रूपी प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूपी समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान है। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीनबंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमें समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आप विषयों की आशा, भय और ईर्षा आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूपी अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक है। आप तरन तारण, स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोगों के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब बाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब बाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए वह हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रम का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान, सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह और न स्वप्न भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, ये केवल आपकी ही कृपा का फल है। तथापि ये कृपा निधान मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दुष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र है और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण है। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, है भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य है जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुहाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुहाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुहाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहता रहा है। और कुहाड़ी के मुख को ये दंड मिलता है कि उसको आग में जलकर फिर घन से पीटते हैं। संत वियोग में लंपट लिप्त होते नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है।
वे सब में सर्वत्र समय समता रखते हैं, उनमें मन और उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दिनों पर दया करते हैं, मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं, सबको सम्मान देते हैं, ये पर स्वयं मान रहित रहते हैं। हे भरत, वे प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान हैं, उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं, शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं, उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति प्रेम, मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है। वे धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हैं उसका सच्चा संत जानना, जो सम मन में निग्रह मतलब मन के निग्रह, दम मतलब इंद्रियों का निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और सुख में मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्तुति बढ़ाई दोनों समान है, और वे मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के दाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। अब असंतों, दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए, उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधाई गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है, दूसरों के हृदय में बहुत अधिक संताप करता है, वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं, वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा लिया हो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं, जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने और व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हर हक मार लेते हैं, अथवा झूठी डिंग हागा करते हैं कि हमने लाखों रुपये ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब ये है कि सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सर्पों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय में बड़े ही निर्दय होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमयी पुरुष मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही है। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही पर बिछुना रह होता है, अर्थात लोभ से ही वह सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जुड़ी आ गई हो, और जब किसी को विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, आप तो नष्ट हो ही रहते हैं तथा साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही है परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इसके झुंड के झुंड होंगे। ये भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को सुख दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता मतलब पाप नहीं है।
समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनका जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं। इससे उनका परलोक और नष्ट हुआ रहता है। ये भाई मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देता हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर है वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही बचते हैं। इससे वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको बचते हैं। इस प्रकार में मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ कर रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ये अनेक सब गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसमें है कि दोनों ही न देखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान के श्रीमुख से वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदनंतर श्री राम जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के परम चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं तात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ है परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और सुख आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकादि मुनि जैसे श्री जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान मतलब ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। ये जानकर भी जो श्री हरि की कृपा कथा से प्रेम नहीं करते उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। तब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए। तब भगवान के परम जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले, हे समस्त नगरवासियों मेरी बात सुनिए। ये बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखट के मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। ये साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया वह परलोक में सुख पाता है। सिर पिट पिट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख भोगने देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारस मुनि को खोकर बदले में दुमची ले लेता है उनको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। ये अविनाशी जीव अंडज स्वेदज जरायुज और द्विज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घेरा हुआ इनके वश में हुआ ये सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा मतलब जहाज है। मेरी कृपा से ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत
जहाज के कर्णधार खेलने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और वह आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराण और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम मतलब दुर्लभ है, ज्ञान अगम मतलब दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उनका साधन कठिन है और उनमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रीति नहीं होता, भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की कारण है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। संत सत्संगति ही संस्कृति मतलब जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबके साथ हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ तक की आवश्यक है कि यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसमें सदा संतोष रखे। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। यथा तुमकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ, न किसी से वैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ मतलब फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिनका कोई अपना घर नहीं है, जिनकी धर्म में ममता नहीं है, जो मान रहित पाप रहित और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विद्वान है, संत जनों के संसर्ग मतलब सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिनके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हठ करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपाधाम के चरण पकड़ लिए और कहा, एक कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक है, प्रिय है। और हे शरणागतों के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण है, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही है, एक आप, दूसरे आपके सेवक। आप जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सनी हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु के सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। शिव जी कहते हैं, माँ, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं।
एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत की लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, एक कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहितों का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जग में उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था। जब मैं सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जब तब नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहा है उनके अनेक तथा है प्रभु। अनेक तंत्र, वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। मेल से धोने की क्या मेल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई भी घी पा सकता है। उसी प्रकार है रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और वह सब सुलक्षणों से युक्त है जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। हे नाथ श्री राम जी, मैं आपसे एक बार वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए प्रभु। आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी ना घटे। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदनंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर आए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी, घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहाँ शीतल अमराय मतलब आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछान दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवनपुत्र हनुमान जी पवन मतलब पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भराया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने मुख से बार बार बढ़ाई की। उसी अवसर पर आनंद नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हैं कमलनयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर है। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संतों जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आपने मेघरू समूह है और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दिन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। आपने अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराट के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ जी के कुलरूपी कुमुदनी के चंद्रमा का श्री राम जी आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में अथवा और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे
मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही है। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास जी के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धर कर जहाँ ब्रह्मलोक हैं वहाँ चल गए। शिव जी कहते हैं, गिरजे सुनो, मैंने ये उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कर डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ था अथवा अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम जी अनंत है, उनके गुण अनंत है, जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदे और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। ये पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली, इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो कागभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। भवानी सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगल में कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र और कोमल वाणी बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया है। प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा रघुकुल श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि है, वे ही भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषैली लोगों के लिए कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हो। जिन्हें श्री राम जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा को हत्या करने वाला है। हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो ये कहा कि ये सुंदर कथा कागभूषण जी ने गरुड़ जी से कही थी, सो कौवा का शरीर पाकर भी कागभूषण जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उसका श्री राम जी के पापों श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रामचंद्र जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। हे त्रिपुरारी सुनिए, हमारे हजारों जन्मों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी है देवादिदेव महादेव जी। वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ श्री हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। हे नाथ, कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भूषण जी ने कौवा का शरीर किस कारण पाया। हे कृपालु, बताइए, उस कौवे ने प्रभु का ये पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, ये भी बताइए, आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतुक हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही थे। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरिकथा किस कारण सुनी।
कहिए काकभूषण जी और गरुड़ इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले,